नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। वैसे तो हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ में डायन या चुड़ैल शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अक्सर हम हंसी मजाक हो या बच्चों में डर पैदा करना हो या फिर किसी स्त्री को नीचा दिखा जाना हो तो डायन या चुड़ैल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी डायन आ जाएगी, डायन खा जाएगी, डायन पकड़ ले जाएगी। महिलाओं के आपसी जंग में भी वो एक दूसरे को डायन या चुड़ैल बोल देती है। यानी महंगाई डायन की बात हो या डायन को लेकर बहुत सारी फिल्में भी इस देश में बनी। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी डायन और चुड़ैल बखूबी दिखाई जाती है। ऐसे में आज सवाल ये है कि भारत में डायन कहाँ से आई, कब से भारत में डायन खुली घूम रही है। देश में सरकारें भी बदलती रही लेकिन डायन का कुछ ना बिगाड़ पाई। ये भी कह सकते हैं कि आखिर कैसे 18वीं सदी में यूरोप के चर्च से निकली एक डायन समुद्री रास्ते से भारत पहुंची और न केवल पहुंची बल्कि अभी तक हजारों महिलाओं को अपना शिकार भी बना चुकी है। अभी इसी हफ्ते झारखंड के रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र स्थित बारेडीह गांव में एक बुजुर्ग महिला सरला देवी को डायन समझकर उसी के भतीजे ने उसकी हत्या कर दी। ये डायन क्या है, कैसे भारत में इसका राज हुआ, कैसे हजारों महिला इसका शिकार बन रही है, इसे समझना और भारत को डायन मुक्त करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिनमें एक मजमा सजा होता है, स्टेज पर कुछ महिलाएं अजीब अजीब हरकत करती है, फिर एक पास्टर आता है यानी पादरी आता है, वो कभी इंग्लिश में तो कभी हिंदी में कहता है बुरी आत्मा बाहर जा। इस पर महिलाएं और बड़ी तेजी से तमाशा शुरू कर देती है, कभी महिला का तमाशा तो कभी पादरी का तमाशा, और अंत में महिला बेहोश हो जाती है। असल में पादरी वही काम कर रहे हैं जो यूरोप में सैकड़ों साल चलता रहा। पहले अगर आप एक बार यूरोप का किस्सा समझ लेंगे तो फिर भारत में डायन के नाम पर हो रही लगातार हत्याएं भी आपकी समझ में आ जाएगी और इनका असली एजेंडा भी। दरअसल 14वीं सदी से लेकर करीब 18वीं सदी तक यूरोप में डायन के नाम पर 40 से 60 हजार महिलाएं जिंदा जला दी गई। कुछ अन्य स्रोत ये अनुमान और मौत के आंकड़े लाखों की संख्या में पार करते हैं। जिन महिलाओं को जिंदा जलाया गया उनमें मोटे तौर पर 80% की उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। 20% वो महिलाएं थी जो 15 से लेकर 40 साल की थी। आरंभ में जर्मनी के सेंट मैक्सिमिन की एक छोटी बस्ती में चर्च के अधिकारियों ने ईवा नाम की एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाया और ईवा को विच हंटिंग डायन कानून के तहत मौत की सजा दी। इसमें लोगों के भीतर ऐसा डर बैठा कि कुछ ही सालों के अंतराल में इस क्षेत्र में 500 महिलाओं को चुड़ैल और डायन के रूप में जिंदा जला दिया गया। कमाल ये देखिए कि उस बस्ती में केवल 2200 लोग रहते थे। जर्मनी में डायन के नाम पर आरंभ हुआ महिलाओं और लड़कियों का शिकार का ये घिनौना खेल जर्मनी से लेकर उत्तरी पूर्वी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, आयरलैंड जैसे तमाम यूरोपीय देशों में फैलने लगा। बहुत से लोग स्टीरियोटाइप यानी इस रूढ़िबद्ध धारणा में विश्वास करने लगे। हालांकि डायन को जलाकर मारने का सबसे सफल तरीका माना गया था, फिर भी फांसी देना, गला घोटना, सिर काटना, पीट पीट कर हत्या करना भी लोकप्रिय तरीके यूरोप में बन चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पादरियों और आम जनता को क्या लाभ था या ये सब क्यों किया जा रहा था। दरअसल डायन का आरोप उन महिलाओं पर लगाया जाता था जो या तो बेहद सुंदर हो या बेहद कुरूप हो, या वो बूढ़ी हो चुकी हो जिसके पति इस दुनिया में ना हो और उसके पास जमीन या संपत्ति या संसाधन हो। इसमें होता ये था कि जो जवान और सुंदर लड़कियां पादरियों की वासना का शिकार बनने से इनकार कर देती थी, पादरी उन्हें डायन घोषित कर देते थे, जिसमें उन्हें जलाकर तड़पाकर मार दिया जाता था। इससे अन्य लड़कियों में डर बैठ जाता था और डर के कारण आगे पादरियों के आगे वो आसानी से सरेंडर कर देती थी। दूसरा, बुजुर्ग, संतानहीन या विधवा महिलाओं को इस कारण डायन घोषित किया जाता था ताकि उनकी मौत के बाद उनकी धन संपदा पर चर्च का कब्जा हो जाए। यही कारण था कि कहीं पादरी तो कहीं अन्य लोग इस तरह युवा महिलाओं से लेकर विधवा तक बुजुर्ग महिलाओं का हर कोई शिकार करने लगा और देखते ही देखते समूचे यूरोप में ये प्रथा फैलने लगी। आप विडंबना देखिए कि इसके लिए बाकायदा चर्च द्वारा एक डायन विभाग भी बनाया गया। डायन विभाग में जज भी नियुक्त किए गए। फ्रांज बुइरमैन सबसे क्रूर डायन जजों में से एक था, जिसने असाधारण सुंदरता वाली सैकड़ों महिलाओं और बच्चों की हत्या की। इसे नारी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में विच हंटिंग इन यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं, अपने विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिलाओं को भी डायन कैसे घोषित करे, इसके लिए पादरियों ने बाकायदा 2 किताब भी लिखी, एक मल्लेस मालेफिकारम और दूसरी डी लामिट एस पाइथोनिकिस।
आप सोच रहे होंगे कि यूरोप की डायन की कथा से हमारा क्या रिश्ता है, हमारा क्या लेना देना। दरअसल हुआ यूं कि 17वीं सदी के मध्य में यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ और यूरोप में विच हंटिंग डायन प्रथा के खिलाफ जागरूकता आनी शुरू हुई। तो उसी दौरान अंग्रेज भारत का भी रुख कर चुके थे। अंग्रेजों के जहाज में अंग्रेज उनकी भाषा संस्कृति के साथ यहाँ डायन प्रथा भी आ गई। वरना आप सनातन धर्म का कोई ग्रंथ उठाकर देख ले, किसी में भी आपको डायन चुड़ैल जैसा शब्द नहीं मिलेगा। डायन प्रथा जिसके आधार पर भारत को वामपंथी लेखक पिछड़ा बताते हैं और जिसके आधार पर वामपंथी लेखक हिंदुओं को गाली देते हैं, वह प्रथा भारत में तब तक नहीं थी जब तक इन पिछड़े यूरोपियों ने कदम नहीं रखे थे। भारत भूमि पर शक्ति स्वरूपा स्त्री हुआ करती थी और डायन शब्द नहीं था। बाइबिल की ओर से चर्च आंख मूंद कर ये कहता है कि शैतान आता है और वह महिलाओं में शैतानी ताकत डालता है, जिसके कारण वह डायन बनकर समाज के लिए हानिकारक हो जाती है। अतः डायनों की हत्या को परमात्मा की आज्ञा से करना चाहिए। अब ऐसे में सवाल है, अंग्रेजों यानी यूरोपीय लोगों ने भारत में डायन प्रथा से क्या हासिल किया? तो इसके लिए एक छोटा सा फ्रांस का उदाहरण ले लीजिए। फ्रांस के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ना पड़ेगा, फिर भारत की बात करेंगे। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई जी की तरह फ्रांस की एक लड़की थी जॉन, जिसने 14वीं सदी में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए युद्ध घोष किया। महज 17 साल की अवस्था में जॉन ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए वो एक ऐसी योद्धा थी कि आज़ादी की लड़ाई की धारा ही मोड़ दी। फ्रांस ने अंग्रेजों पर आज़ादी हासिल की और सिंहासन पर चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। इसके ऊपर जॉन ऑफ आर्क नाम से एक मूवी भी बनी, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अंग्रेज इस युद्ध में हार गए थे, वो जॉन की वीरता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अंत में उन्होंने कुछ लालची फ्रांसीसी लोगों से जॉन को पैसों के दम पे उठवा लिया और उसकी वीरता को वीरता ना कहकर उसे डायन घोषित करा दिया कि जॉन के अंदर कोई शैतानी आत्मा थी जो लड़ रही थी, वरना औरत तो ऐसे नहीं लड़ सकती। 30 मई 1431 को अंग्रेजों ने जॉन को जिंदा जला दिया। उस वक्त जॉन की उम्र महज 19 साल थी। अंग्रेजों ने जॉन को 2 बार जलाया ताकि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा बच ना पाए। यही सेम फार्मूला अंग्रेजों ने भारत में लागू किया और आदिवासी समाज की बहादुर महिलाएं जो अंग्रेजों से टकराने का हौसला कर लेती थी, उसे अंग्रेज डायन घोषित करने लगे कि इनके अंदर कोई शैतानी आत्मा का वास है, वरना औरत तो ऐसे नहीं लड़ सकती। वो इसे इतनी सफाई और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते थे कि आम भारतीय भी उनकी बात का विश्वास करने लगे। फिर धीरे धीरे उनका भारत पर कब्जा होता चला गया। युद्ध में जो लोग मारे जाते, अंग्रेज बाद में अधिकांश की विधवा पत्नियों को डायन घोषित करके संपत्ति हड़प लेते। औपनिवेशिक प्रकाशकों द्वारा लिखे गए पुराने ऐतिहासिक नोट, न्यायिक निर्णय, जिला गजेट, अन्य इतिहासकारों द्वारा लिखी गई लोक कथाओं में इसका कई जगह वर्णन मिलता है। अब आज हो क्या रहा है? मिशनरीज द्वारा झारखंड में फिर से यही जमीन हड़पने का एक आसान तरीका बन गया है। पिछले 7 सालों में विच हंटिंग से जुड़े मामलों में राज्य में 231 की मौत हो चुकी है। ज़्यादातर पीड़ितों में महिलाएं हैं, या कहीं या तो वृद्ध है या फिर विधवा है। ये महिलाएं अकेली रह रही है और इनके पास जमीन है, जिस कारण वहाँ के चर्च और लैंड माफियाओं का आसान टारगेट बन जाती है। ये पादरी, ये भूमाफिया गांव के किसी भी भोले भाले को पकड़कर उसे कुछ लालच देकर जमीन की मालकिन महिला या पुरुष को डायन घोषित करवा देते हैं। यानी समय के साथ भले ही पादरी बदल गए हो, बाइबिल वही है, उसमें लिखा हुआ वही है, तो आज भी डरावना कृत्य बड़े स्तर पर चल रहा है। बाद में वामपंथी लेखक इसे अंधविश्वास कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन कभी इस बात पर बहस नहीं होती, न न्यूज टीवी डिबेट में सवाल उठता कि ये डायन के नाम पर यह अंधविश्वास आ कहाँ से रहा है। आज भी देश में खुलेआम चंगाई सभा जारी है, उनमें बाल खोलकर अलग अलग तरह से डायन का अभिनय करती महिलाएं हैं, पादरी खुलेआम बोल रहे हैं दुष्ट आत्मा गायब हो। इन तमाम वजह से झारखंड में 5 साल के अंतराल पर यानी 2015 से 2020 तक डायन के नाम पर 207 महिलाओं की डायन हत्या की गई, जब 5 साल में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के तहत 4560 मामले दर्ज किए गए, यानी जो किसी तरह जान बचाकर थाने तक पहुंच गई। सोचिए अगर थाने ना होते तो आंकड़ा कहां पहुंच गया होता। 7 अगस्त 2015 की रात झारखंड की राजधानी रांची से महज सिर्फ 25 किलोमीटर दूर कंजिया मराइटोली गांव में कुछ गांव वाले जुटे, छक्कर शराब पी और फिर डायन बताकर 5 औरतों को मार दिया गया। इसके बाद भीड़ इन 5 युवतियों की लाशों के आसपास रात भर नाचती और गाती रही।
डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर लंबे समय से कार्यक्रम चला रहे गैर सरकारी संस्था आशा के सचिव अजय कुमार जायसवाल का दावा है कि 1992 से लेकर अब तक 1800 महिलाओं को सिर्फ डायन, जादू टोना, चुड़ैल होने के शक पर मारा गया है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठाकर देखें तो एनसीआरबी के अनुसार डायन हत्या के मामलों में झारखंड तीसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी यही हाल है। 2 साल से झारखंड में डायन बिसाई के आरोप में 38 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। वर्ष 2021 में 21 लोगों की हत्या की गई, जबकि वर्ष 2022 में 7 महीनों में जुलाई तक की 17 लोगों को डायन बिसाई मामले में मौत के घाट उतार दिया गया है। हमेशा पुलिस जांच में यही तथ्य सामने आते हैं कि ज़्यादातर घटनाएं जमीन को हथियाने, खनन माफियाओं से जुड़ी है। यानी इस तरह आज भी चर्च की डायन प्रथा, यूरोप की विच हंटिंग भारत में दोहराई जा रही है और यूरोप के अखबार इसे अपने अंधविश्वास के बजाय भारत का अंधविश्वास लिख रहे हैं। और डायन के नाम पर, बुरी आत्माओं के ढोंग के नाम पर देश भर में चंगाई सभाएं बदस्तूर जारी है और बॉलीवुड भी इनके साथ मिलकर इस पाखंड को भारत में फैला रहा है, जिसकी कीमत गरीब भारतीय महिलाएं चुका रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो कि ये जानकारी आदिवासी समाज तक भी पहुंचे, तो अपने किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें।